Jai Hind to all students. It's your GK period of class second, your chapter number 31, the man and the snake. In this video, student, once a man named Vikar found a snake coiled on the ground. एक बार एक व्यक्ति जिसका नाम विकार था, उसने एक सांप को देखा जो कि लिपटा हुआ था और जमीन पे पड़ा हुआ था स्टूडेंट. इट वॉज अ लॉन्ग स्कैरी स्नैक एंड लुक्ड डेंजरस. यह बहुत ही लंबा डरावना सांप दिखाई दे रहा था और खतरनाक भी था स्टूडेंट. फिर विकार ने सोचा आई मस्ट किल द स्नैक, इट माइट अटैक मी. मैं इस सांप को मार दूं क्योंकि यह मेरे पर आक्रमण कर सकता है स्टूडेंट. विकार ने फिर एक लंबा सा डंडा उठाया जो ही नज़दीक था और सांप को दौड़ा लिया मारने के लिए. द स्नैक क्राइड आउट एंड प्लीडेड. सांप चिल्लाया और प्रार्थना करने लगा विकार से, इफ़ यू विश टू किल मी, यदि आपकी इच्छा है मुझे मारने के लिए तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मुझे मारने से पहले आप मुझसे एक बात सुन लीजिए कि कितने अकृतज्ञ आदमी होते हैं हम जैसे गरीब जानवरों के लिए, हम जैसे बेसहारा और निर्बल जानवरों के लिए कितना निर्दयता मनुष्य दिखाता है, ये आप जान लीजिए. नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट. एक गाय वहाँ से गुजर रही थी. सांप ने कहा कि आदमी के बारे में तुम क्या सोचती हो? तो गाय ने कहा मैं इनको दूध देती हूँ और अपने बछड़े को नहीं पिलाती इनको दूध देने के लिए. कई सालों से ऐसा कर रही हूँ, लेकिन वापस क्या करते हैं मनुष्य, हमको पर्याप्त खाने के लिए नहीं देते, हमारा पर्याप्त ध्यान नहीं देते और हम मेरे प्रति कृतज्ञता नहीं मानते हैं. आदमी ने गुस्से से इस बात को नकार दिया. फिर वहीं से एक बैल पास हो रहा था. फिर बैल ने कहा कि मैं कठिन परिश्रम करता हूँ खेत में, और उस समय परिश्रम करता हूँ जब बहुत झुलसाने वाली धूप होती है. स्कॉर्चिंग में झुलसाने वाली बहुत तेज़ धूप होती है और कड़ा मौसम होता है, लेकिन मुझे खाने के लिए मनुष्य पर्याप्त नहीं देता है और मेरी पिटाई भी करता है समय समय पे. फिर मनुष्य जो था विकार, वह फिर इरिटेट हो गया, वह फिर गुस्से से हो गया और उसके बाद गुस्से उसने कहा कि तुम अपने रास्ते जाओ. फिर एक घोड़ा था स्टूडेंट, वो गैलेपिंग अलोंग, मतलब गैलेपिंग में सरपट दौड़ा, सरपट जा रहा था उस रास्ते से. सांप ने उसको रोका और तब हार्स ने मनुष्य से कहा, दुखी पूर्वक, सैडनेस से, दुख से भरा हुआ था, उसने कहा कि देखो मैं कितना कठिन परिश्रम करता हूँ, मैं अपने मालिक का बोझ भी खींचता हूँ, कैरेज खींचता हूँ. मेरे जो हार्स शूज हैं, जो मेरे जूते हैं वो फट गए हैं और जब मैं सरपट चलता हूँ तो मुझे चोट पहुँचाते हैं, फट गए हैं. Now student, in next page, सांप के बाद, घोड़े के बाद मनुष्य ने और घोड़े के सामने एक पेड़ खड़ा था. वहीं पे पेड़ ने कहा मैं फल देता हूँ, फ्लावर देता हूँ, शेल्टर देता हूँ, मतलब रहने के लिए स्थान देता हूँ. लेकिन आह भरते हुए दुख से पेड़ ने कहा माय ब्रांचेज आर periodically
चॉप्ड, मतलब समय समय पे ये जो मनुष्य है मेरे शाखाओं को काटता रहता है, चाहे जलाने के लिए, लकड़ी के लिए, या फर्नीचर बनाने के लिए, या चाहे डेकोरेशन करने के लिए। माई अदर ट्री फ्रेंड्स आर चोकिंग टू पेनफुल डेथ ड्यू टू सीमेंटेड पेवमेंट अराउंड देम। और मेरे और जो दूसरे दोस्त हैं वह भी काटे जाते हैं और दर्द पूर्वक अपने मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य ने हमारे चारों तरफ सीमेंट की फर्श बना दी है, जिससे हमको बहुत ही परेशानी होती है। स्टूडेंट, वो जो मनुष्य था विकार, शर्माया हुआ चेहरा लेके वहीं खड़ा था और वह अपने को एम्ब्रेस्ड, एसेम्ड महसूस कर रहा था कि हाँ मैंने कितनी गलती की, और शर्मा रहा था। और उसने फिर सोचा वी हैव बीन सो सेल्फिश, हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, हमको अपने जो बेसिक आधारभूत जो संबंध हैं प्रकृति से, और जो ये बहुत ही वंडरफुल क्रिएशंस हैं उसके प्रति हमको अच्छा प्रेम दिखाना चाहिए। और अब मैं अपने जो क्रूअल्टी वाला संबंध है उसको दूर करके मैं इन बेसहाय जीव जंतुओं के प्रति अच्छा व्यवहार अपनाऊंगा। स्टूडेंट्स, विकार ने सोचा, और उसके बाद उसने यह डिसाइड किया कि मैं बिना नुकसान पहुंचाए हुए सर्प को जाने देता हूं। उसने उसको जाने दिया, और उसने फिर यह दृढ़ निश्चय किया कि मैं अपने जो विचार हैं जानवरों के प्रति सुधारूंगा, और कभी भी किसी चिड़ियों को, जानवरों को और पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। स्टूडेंट, तो हमारी जो लास्ट लाइन है स्टूडेंट वो क्या है? बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द बाउंटीज ऑफ नेचर। हमको प्रत्येक प्रकृति में जो चीज़ें उपस्थित हैं उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए और उदारता से पेश आना चाहिए। स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट योर चैप्टर इज एंड। जय हिंद।